नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रविशपाल सिंह। एमपी तक की इस खास पेशकश एमपी फाइल्स में आज हम बात करने वाले हैं देश में जो हालात बने हुए हैं उसे देखते हुए मध्य प्रदेश के 5 शहरों में कल ब्लैकआउट किया गया, मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। लेकिन इन सब के बीच आज एमपी फाइल्स में हम आपको बताने वाले हैं मध्य प्रदेश के उस शहर की कहानी जिसे पाकिस्तान के लिए डेथ सिटी कहा जाता है। अब आप हैरान हो गए होंगे कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा शहर है जो पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक बन जाता है। यानी एक तरीके से कहा जाए तो पाकिस्तान की आंखों की किरकिरी उस शहर को माना जाता है। और इसके पीछे की एक बड़ी वजह है कि दरअसल ये शहर भारत की सेना के लिए सबसे महत्वपूर्ण शहर माना जाता है। इसे डिफेंस सिटी कहा जाता है और ये सिटी यानी शहर आता है हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत, जिसका नाम है जबलपुर। जबलपुर को वैसे तो संस्कार धानी और न्याय धानी कहा जाता है, लेकिन ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि देश की सेनाओं के लिए मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में 4 ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो कि इस शहर को भारतीय सेना की रीढ़ के रूप में एक बड़ी मान्यता देती है। जबलपुर शहर अपनी कई अलग अलग फैक्ट्रियों के लिए, जो आयुध फैक्ट्रियां हैं, उसके लिए जाना जाता है। इसी शहर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, जबलपुर में ही व्हीकल फैक्ट्री है, इसी जबलपुर शहर में गन कैरिज फैक्ट्री है जहां धनुष तोप बनती है। वो धनुष तोप जिसकी अगर हम बात करें तो जिसकी बात पूरी दुनिया करती है। इस धनुष तोप की मारक क्षमता इतनी घातक है कि पाकिस्तान थर थर कांपता है धनुष तोप के नाम से। आपने देखा होगा कई बार बोफोर्स तोप जैसी दिखने वाली एक तोप है जो 2 पहियों पर खड़ी रहती है, और क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन में बहुत आसान होती है तो इसे आसानी से ऊंचाई वाले इलाकों की तरफ ले जाया जाता है। और वहां से क्योंकि ये सीधे सीमा पर तैनात की जाती है तो इसके बाद इन तोपों को दुश्मन की तरफ मुंह करके जब खोला जाता है तो फिर उसके ऊंचाई के इलाके भी जो है इस तोप की जद में आ जाते हैं, और इसीलिए इस तोप से काफी ज्यादा डरता है पाकिस्तान। ये जबलपुर में बनती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसी जबलपुर शहर में, इसी व्हीकल फैक्ट्री में, जो यहाँ जबलपुर में व्हीकल फैक्ट्री है जिसपे सेना की रसद के लिए गाड़ियां बनती है, सैनिकों को लाने ले जाने के लिए गाड़ियां बनती है, इसी व्हीकल फैक्ट्री में अब जो उन्नत टैंक होते हैं भारत के T-72 टैंक, जो कि बहुत ज्यादा घातक माने जाते हैं और कई बार दुश्मनों के दांत खट्टे किए हैं जिस टैंक ने, उस टैंकों के अपग्रेडेशन का काम भी अब जबलपुर में शुरू हो गया। तो कहीं ना कहीं जबलपुर शहर एक तरीके से भारतीय सेना के लिए दिल का काम कर रहा है। जबलपुर शहर करगिल के युद्ध में भी भारतीय सेना के लिए संजीवनी के रूप में देखा गया था, क्योंकि उस समय अगर देखा जाए तो भारतीय सेना को सबसे ज्यादा जो हथियार है, गोला बारूद है, टैंक हो या फिर अगर हम बात करें गाड़ियों की जो जरूरत पड़ती थी, वो तमाम चीजें इसी जबलपुर शहर की फैक्ट्रियों में हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे काम करते हुए पूरी की गई थी। अब हम जबलपुर की बात क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में हमने आपको खबर बताई थी कि जबलपुर की जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है उसमें छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है कर्मचारियों की। साफ तौर पर उन्हें बताया गया है कि जो ऑर्डर्स हथियार गोला बारूद बनाने के लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को मिले हैं वो पूरे नहीं हो पाए हैं, और इसीलिए जो समय सीमा है वो खत्म होने से पहले कर्मचारियों को एकजुट होना पड़ेगा, और इसलिए छुट्टी रद्द की जाती है ताकि 24 घंटे इस फैक्ट्री में काम चल सके। लेकिन अब हम आपको बारी बारी करके बताएंगे कि जबलपुर में कौन कौन सी मशहूर फैक्ट्रियां हैं जो भारतीय सेना के लिए काम आती हैं। और अब जो हालात बने हुए ऑपरेशन सिंदूर के, जिसमें भारत और पाकिस्तान बिल्कुल एक दूसरे के सामने आ चुके हैं, तो ऐसे में जबलपुर शहर कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है हमारी भारतीय सेना के लिए। तो आपको बता दें कि ये भारतीय सेना का एक महत्वपूर्ण शहर है, क्योंकि सेना के कई महत्वपूर्ण निर्माण और प्रशिक्षण केंद्र इसी शहर में हैं। इसी शहर में व्हीकल फैक्ट्री में सेना के लिए वाहन बनाए जाते हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में गोला बारूद बनाए जाते हैं, और सबसे बड़ी अगर हम बात करें तो भारतीय सेना को सबसे बड़े वाहनों की आपूर्ति करने वाली यूनिट जो है वो यही है। शक्तिमान ट्रक आपने देखे होंगे भारतीय सेना के हरे रंग वाले, वो यहीं बनते हैं। और इसके अलावा अब जो दूसरे कई एक्सेल के जो ट्रक बनाए जाते हैं भारतीय सेना के लिए, वो भी यहीं पे व्हीकल फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। ना केवल यही बल्कि कई माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल्स जो हैं वो भी इसी फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं, जो न केवल भारतीय सेना को दिए जाते हैं बल्कि सीआरपीएफ
बीएसएफ और ऐसी टुकड़ियों को जो नक्सली इलाकों में काम करती हैं या फिर जम्मू कश्मीर के बेहद ही दुर्दांत आतंकी इलाकों में जिन गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है, बख्तरबंद गाड़ियों का, वो भी जबलपुर में बनती हैं। देश की रक्षा तैयारियों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका जो है इसी जबलपुर शहर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया जो है वो अदा करती है। कारगिल युद्ध हो या बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, इन दोनों महत्वपूर्ण मौकों के लिए सेना के लिए जो जरूरी गोला बारूद है और अन्य सैन्य सामग्री है उसकी आपूर्ति इसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया से पूरी की गई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि 155 mm की धनुष तोप हो, असॉल्ट राइफल्स हो जो सेना इस्तेमाल करती है, या दूसरे वाहन हो, उसे यहीं बनाया जाता है। और मैंने आपको पहले भी बताया था T-72 टैंक का अपग्रेडेशन जो है वो भी जबलपुर में शुरू हो गया है। जब बात जबलपुर और भारतीय सेना की आती है तो इसका बहुत ज्यादा करीबी रिश्ता है। जब जब सेना को आवश्यकता पड़ी है तब तब जबलपुर की ये जो सभी चारों फैक्ट्रियां हैं जिनके बारे में हमने आपको बताया, ये पूरी तैयारी से सेना की सहायता में जुट जाती है और सेना को जो भी चाहिए होता है वो सभी जरूरतें जबलपुर की सभी फैक्ट्रियां पूरी कर देती है। और इसीलिए जबलपुर को मध्य प्रदेश का डिफेंस शहर, डिफेंस सिटी कहा जाता है। ये अलग अलग फैक्ट्रियां जो हैं जबलपुर के भीतर काफी अंदर तक मौजूद हैं। भारतीय जल सेना हो, थल सेना हो, वायुसेना हो, सभी के लिए हथियार हो, बुलेट प्रूफ गाड़ियां हो या फिर अलग अलग तरीके के बम हो, वो यहीं बनाए जाते हैं। और इसी जबलपुर शहर में देश का सबसे बड़ा बम जो है वो भी बनाया जाता है, जिसको लेकर के कई बार ये कहा गया है कि ये बम जो है जब गिरता है किसी दुश्मन देश में तो फिर उस बम के दायरे में आने वाले इलाके में कुछ साबुत नहीं बचता है। ये बम भी जबलपुर में ही बनाया जाता है। अब आपको बता दें कि जबलपुर की जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है ये भारत की एक प्रमुख रक्षा उत्पादन इकाई है। यहाँ पे जो हथियार बनते हैं, गोला बारूद बनते हैं, वो भारतीय सेना की आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और कारगिल और बालाकोट स्ट्राइक जैसे महत्वपूर्ण मौकों पर हमने देखा भी है कि किस तरीके से जो सैन्य सामग्री की आपूर्ति है वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया से सुनिश्चित की गई थी। इसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में भारतीय सेना के लिए देश का सबसे बड़ा और विनाशकारी बम तैयार किया गया है, जिसका नाम है जीपी बम। इस जीपी बम को तैयार करने के बाद इसे सेना को दिया गया था और इस बम का इस्तेमाल भारतीय वायुसेना फिलहाल करती है। और माना जाता है कि जगुआर और सुखोई 30 MKI जो फाइटर जेट्स हैं उनमें इस 500 किलोग्राम के बम को लगा करके दुश्मनों के बड़े बड़े बंकरों को पहले भी नष्ट किया गया है। और अभी भी माना जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में जिन बमों का इस्तेमाल किया गया है उनमें ये बम भी है, जीपी बम, जिसके जरिए जो अंदरूनी इलाके हैं जहां पे आतंकवादियों के कैंप थे उन्हें पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने में इन बमों का भी खासा योगदान रहा हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो टैंक भेदी बमों का निर्माण भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में किया जाता है। सबसे ज्यादा मोर्टार और एनुमेशन जो है एम्यूनिशन वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया से ही भारतीय सेना को दिया जाता है। 30 mm की BMP-2 हो, 84 mm का एम्यूनेशन हो, 155 mm का एनिमेशन जो चार्ज डिमोलिशन हो, विध्वंसक एयर बम हो और कई तरीके के फ्यूज जो हैं वो इसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में बनाए जाते हैं। गन कैरिज फैक्ट्री जबलपुर की, ये वो गन कैरिज फैक्ट्री है जिसमें हमने पहले भी देखा है कि 150 mm की जो धनुष तोप है वो बनाई जाती है। और पहले भी हमने आपको बताया था कि धनुष तोप का काम इसलिए ज्यादा सेना को पसंद आता है क्योंकि सेना इसे बड़े पैमाने पे खुद तो इस्तेमाल करती है, वहीं इसी जबलपुर शहर में दूसरे मुल्कों के लिए भी जहां से ऑर्डर आते हैं तो इसी तरीके की धनुष तोपें उनकी सहूलियत के हिसाब से तैयार करके दी जाती है। बोफोर्स तोप आपने देखी होगी, आपको करगिल युद्ध याद होगा जब पहाड़ की ऊंची चोटियों पर पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी आके बैठ गए थे और वहां से उन्होंने भारत की सप्लाई चेन को काट दिया था। उस समय बोफोर्स तोप ने जो कमाल किया था वही कमाल धनुष तोप, जो कि पूरी तरीके से देश में निर्मित है, वो करती है। आगे के दो पहियों पर चलती हुई धनुष तोपों का मुंह दुश्मन देश की तरफ कर दिया जाता है और इसके बाद यहां से इस धनुष तोप के जरिए मोर्टार के गोले दागे जाते हैं जो कि दुश्मन देशों पर जब गिरते हैं और क्योंकि बेहद हल्की होती है, इन्हें ट्रांसपोर्ट करके ऊंचाई वाले स्थानों तक ले जाना बेहद आसान होता है, असेंबल करके भी ले जाना होता है। तो ये काफी बड़ी संख्या में एक जगह पे क्योंकि जगह ज्यादा घेरती नहीं है ये, तो कई सारी तोपें एक साथ वहां लगाई जा सकती हैं। और जब इन धनुष तोपों का मुंह खुलता है और एक साथ कई धनुष तोपें गरजती हैं तो फिर पाकिस्तान जो है
उसके सामने घुटने टेकने के सिवा दूसरा कोई विकल्प बचता नहीं है। और इसीलिए माना जाता है कि इस तोप के जरिए ये जो गन कैरिज फैक्ट्री है जबलपुर की, ये भारतीय सेना के लिए बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान बन जाती है। आपने सेना में देखा होगा, अगर भारतीय सेना के काफिले को आपने देखा होगा तो आपने देखा होगा कि कैसे बेहद ऊंचाई वाले जो ट्रक होते हैं जिनका ग्राउंड क्लियरेंस काफी ज्यादा होता है, ये वो ट्रक्स होते हैं जो जबलपुर में बनते हैं। बहुत आपने देखा होगा कि अगर आप आगे देखेंगे तो जबलपुर जो व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर का लोगो जो है वो इन सभी गाड़ियों में आपको दिखेगा। ये जो व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर है ये भारतीय सेना की रीढ़ की हड्डी इसलिए कही जाती है क्योंकि पूरे देश में व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर से ही भारतीय सेना के लिए ट्रक सप्लाई किए जाते हैं। ये वो ट्रक होते हैं जिनमें करगिल जैसे ऊंचाई के लिए, करगिल, लेह, लद्दाख, द्रास, इन चोटियों पर जो रसद पहुंचानी होती है वो इन्हीं ट्रकों से पहुंचाई जाती है। भारतीय वायुसेना के जरिए तो पहुंचाई ही जाती है, लेकिन एक बड़ा हिस्सा, क्योंकि साल भर सड़कें खुली जब रहती हैं, क्योंकि अब सड़कें अच्छी बन गई हैं, तो इन गाड़ियों का इस्तेमाल करके जो व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में बनती है ये रसद को ऊंचाई वाले इलाकों तक पहुंचाया जाता है। इसके अलावा व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में जो गाड़ियां बनती हैं उन्हें इस तरीके से बनाया जाता है कि वो करगिल जैसी ठंडी जगहों पर भी आसानी से चल जाती हैं। तो वहीं थार रेगिस्तान में स्थित जैसलमेर और राजस्थान के जो इलाके हैं जहां पर सेना और बीएसएफ की तैनाती है, वहां पर भी ये गाड़ियां जो है आसानी से चलती हैं। इसके अलावा सैनिकों को लाने ले जाने के लिए भी व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में बने ट्रकों का इस्तेमाल ही सेना करती है। इसके अलावा कई बख्तरबंद गाड़ियां जो हैं वो भी व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में बनती हैं। जो सेना के वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके लिए भी यहाँ पे बुलेट प्रूफ गाड़ियां बनाई जाती है और इसके साथ ही सेना के जवानों के लिए, अर्धसैनिक बलों के लिए बख्तरबंद माइन प्रूफ व्हीकल्स इसी जबलपुर व्हीकल फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, जिसका इस्तेमाल छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में किया जाता है। महाराष्ट्र हो, तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, इन नक्सल प्रभावित इलाकों में भी इसी फैक्ट्री में बनी गाड़ियों, बख्तरबंद गाड़ियों का इस्तेमाल होता है जो माइन प्रोटेक्टेड होती हैं। तो वहीं जम्मू कश्मीर के उन इलाकों में भी जहां पे आतंकवादी ज्यादातर सक्रिय रहते हैं या फिर वहां पे आतंकवादी गतिविधियां लगातार होती है, वहां पर भी सेना के जवानों को सुरक्षित रखने में जबलपुर की इस व्हीकल फैक्ट्री में बनी बख्तरबंद गाड़ियां काफी ज्यादा कारगर साबित अब तक हुई हैं और इसीलिए बड़ी संख्या में इन गाड़ियों के ऑर्डर मिलते रहते हैं। और अब जो खबर है वो ये कि न केवल भारतीय सेना के लिए बल्कि अन्य देशों की सेनाओं के लिए भी बख्तरबंद गाड़ियां इसी व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में बनाई जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जबलपुर में जो सबसे बड़ी बात है वो है कि ये एक तरीके से सिग्नल कोर, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर का और अन्य बटालियन का एक तरीके से मुख्यालय भी है और यहाँ पे न केवल हथियार, गोला बारूद इनका निर्माण किया जाता है बल्कि एक तरीके से ट्रेनिंग, भारतीय सेना के अधिकारियों को ट्रेनिंग देने का एक अहम हिस्सा भी जो है वो जबलपुर में ही होता है। और देश के सैनिकों को तैयार करने में भी जबलपुर की एक अहम भूमिका रहती है और इसीलिए जबलपुर शहर जो है वो इतना ज्यादा अहमियत रखता है भारतीय सेना के लिए, इस देश के लिए। एमपी फाइल्स में क्योंकि हम तथ्यों के साथ बातों को सामने रखते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और क्योंकि इस समय देश में जो स्थितियां बनी हुई हैं, पहलगाम में हमले के बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसके बाद पाकिस्तान स्थित आतंक के कई ठिकानों को भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए नेस्तनाबूद किया है। और उसके बाद जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से अब उकसावे की कार्रवाई की जा रही है, उसे देखते हुए जबलपुर शहर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और इसीलिए हमने अपने आज के इस विशेष अंक में एमपी फाइल्स के जबलपुर शहर और भारतीय सेना के रिश्तों पर प्रकाश डाला है और ये बताने की कोशिश की है कि हमारे ही मध्य प्रदेश का एक शहर किस तरीके से भारत की जो सेना है उसके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण कड़ी बनता है। तो वहीं दुश्मन देश पाकिस्तान के लिए ये शहर एक नासूर भी बना हुआ है, क्योंकि यहीं पे बना हुआ गोला बारूद पाकिस्तान के ऊपर बरसता है जहां पर वो आतंकियों को पनाह देता है। एमपी फाइल्स की आज की पेशकश में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे, नए तथ्यों, नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।